Hello everyone, welcome back to my channel. Now we will solve question number 3 of exercise 11.3. So question number 3 में क्या कह रहे हैं? Express the following number in standard form. हमें ये जो numbers दिए गए इन numbers को हमें standard form में लिखना है. Means standard form क्या होता है कि जब किसी हम larger number को shorter form में लिखते हैं या simpler form में लिखते हैं तो उसी को हम कहते हैं standard form. अब जैसे ये फर्स्ट पार्ट है 5000000, ठीक है. तो अब हमें इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है, ठीक है. तो ये क्या हम लिख सकते हैं, 5 इंटू कितनी बार जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स जीरो है. तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स जीरो है, ये हमने लिख दिया, ठीक है. अब हम इसे लिख सकते हैं 5 इंटू 10 raised to the power 1 2 3 4 5 6 या 6 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो है. तो ये 5 इंटू 10 raised to the power 7, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इस नंबर का, ठीक है. अब सेकेंड पार्ट में क्या है, 7 0 0 0 0 0 0. तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 1 कितने टाइम जीरो है, 3 4 5 6, 6 टाइम जीरो है. तो 1 2 3 4 5 6 लिख दिया. अब हम इसे लिख सकते हैं 7 इंटू 10 रेज टू द पावर 1 2 3 4 5 6, 6 0, ठीक है. नाउ नेक्स्ट पार्ट, नाउ द थर्ड पार्ट में क्या है, 3 1 8 6 5 0 0 0 0 0, ठीक है. अब हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. तो 3 1 8 6 5 और ये इंटू 5 टाइम्स जीरो है, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स जीरो है, ठीक है. बट अभी हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करते हैं, हम लार्जर नंबर को शॉर्टर वे में लिखते हैं, ठीक है. अब ये देखिए यहाँ पे 3 1 8 6 5 है. अब इस नंबर को हमें और छोटा करना होगा. तो ये नंबर कैसे छोटा होगा, अगर हम यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे 3.1865, ठीक है, हम डेसिमल लगा देंगे तो ये नंबर और छोटा हो जाएगा, ठीक है. लेकिन अगर हमने यहाँ पे डेसिमल लगाया है तो हमें इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. कितना, ये डेसिमल यहाँ पे था, अब ये शिफ्ट हो गया 1 2 3 4, ठीक है, 4 प्लेस पे शिफ्ट हुआ इधर पीछे से. तो यहाँ पे कितना जीरो लगेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है. अब अगर इस चीज को, इतने पोर्शन को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही मिलेगा 31865, ठीक है. 31865 को अगर हम डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10,000 से, ठीक है. और उसके बाद हमारा ये नंबर कितना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है. तो ये कितना हो गया, 3.1865 इंटू 10 रेज टू द पावर कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 रेज टू द पावर 9. तो ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म इस नंबर का, ठीक है. सो स्टैंडर्ड फॉर्म में बेसिकली क्या होता है कि हम जो नंबर्स होता है, जो ये मल्टीप्लाई होता है, ये 10 रेज टू द पावर 9 8 7 जो भी है, तो वो मल्टीप्लाई होता है जिस नंबर से, उस नंबर को हमें स्मॉल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, छोटा करना पड़ता है, ठीक है. और जो यहाँ पे डेसिमल लगा है, तो अगर इधर साइड जो भी नंबर में डेसिमल लगा होगा तो डेसिमल की लेफ्ट हैंड साइड जो है वो 1 डिजिट होना चाहिए. मींस ये 10 रेज टू द पावर 9 8 7 जो कुछ भी रहेगा, जो मल्टीप्लाई हो रहा है जिस नंबर से, उस नंबर में अगर हम डेसिमल लगाए तो डेसिमल की लेफ्ट हैंड साइड एक ही डिजिट नंबर होना चाहिए. नाउ फोर्थ पार्ट में क्या है, 390878, ठीक है. अब हमें इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है. तो ये तो काफी बड़ा नंबर है. स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे. यहाँ 3 के बाद हम पॉइंट लगाएंगे, 390878, ठीक है, ये नंबर है. तो हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, 3.9 हम करेंगे. तो पॉइंट अगर हमारा पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे आएगा पॉइंट. तो 3.90878 इंटू 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है. पॉइंट हम यहाँ पे लगा रहे हैं तो हमें यहाँ पे
1 2 3 4 5 टाइम्स 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा 3.9088 इंटू 10 रेज टू द पावर 5। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इस नंबर का। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट में क्या है 39087.8। ठीक है, यही सेम नंबर वहां पे भी था बट वहां पे डेसिमल नहीं था, यहाँ पे डेसिमल लगा है। ठीक है, अब हमें लिखना है इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट है, अब हमें इस डेसिमल को यहाँ पे लाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हमें ये इस डेसिमल को यहाँ मूव करना पड़ेगा, यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब हम लाएंगे इस डेसिमल को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जैसे 3.90878 है। ठीक है, अब ये डेसिमल अगर यहाँ पे आ रहा है तो 1 2 3 4, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 2 3 4 0 लगाना पड़ेगा। मींस हमें 10,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसके बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, 4 नंबर आ रहे हैं, तो हमें यहाँ पे 10,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा 3.90878 इंटू 10 रेज टू द पावर 1 2 3 4, 10 रेज टू द पावर 4। तो ये हमारा आ गया इस नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, नाउ सिक्स पार्ट में क्या है, ये भी वही सेम नंबर है, बस यहाँ पे डेसिमल जो है यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, अब इस डेसिमल को यहाँ से हमें यहाँ लाना है, यहाँ पे 3 के बाद लाना है। मींस हमें इसे 3.90878 बनाना है। ठीक है, तो इसके बीच में अगर हम यहां शिफ्ट करेंगे तो 1 2 3 मींस हमें इसे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसके बीच में कितने नंबर है, 3 नंबर है, तो हमें इसे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा 3.90878 इंटू 1000, इसे हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हम लिख सकते हैं 3.90878 इंटू 10 रेज टू द पावर 3। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया है इस नंबर का। So this completed our question number 3. Now next move to question number 4 in the next video. Bye bye. Take care.